ओम शांति। हमें समझ मिलती है कि हम सभी आत्माएं अपने संकल्प से, अपने बोल से, अपने कर्म से, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म से अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। एक तरफ हम विकर्म भी विनाश कर रहे हैं और एक तरफ हम नई दुनिया के लिए अपने भाग्य का निर्माण भी कर रहे हैं। इतनी जिम्मेवारी समझकर पूरे अटेंशन से पुरुषार्थ करने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। और एक एक संकल्प के साथ, एक एक बोल के साथ, एक एक कर्म के साथ विश्व महाराजन बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करेंगे और उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे और यही दिल से दुआ करेंगे कि बाबा के महावाक्यों की जो शक्ति है, जो उसकी खुशबू है, वो पूरे यूनिवर्स में फैले, वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, पूरी की पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। फिर यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी रूहें हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन रूहों तक खास पहुँचे जो वृत्त शरीरों में हैं लेकिन मोह माया में जकड़ी हुई हैं। सभी का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए और सब खुश रहें और अपना भाग्य बनाएं। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जन्मों का भी हमारा हिसाब किताब है और इस जन्म में भी, बचपन में, यूथ में जो भी हम आत्माओं ने एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बनाए हुए हैं वो भी हमको चुकता करने हैं, भले हमने अनजाने में बनाए हैं। तो वो सारी आत्माएं जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, उन तमाम रूहों का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए, परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ जो है वो उन रूहों तक पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, रोज़ जीवघात कर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं या खुद मर रहे हैं। आत्माओं में जो पागलपन सा आ गया है, ऐसी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, क्योंकि वो बेचैन, साथ में उनके साथ जो रूहें हैं, संबंधी हैं, वो भी बेचैन। तो ये जो बेचैनी का वायुमंडल, दुख अशांति का वायुमंडल फैला जा रहा है, ऐसी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, आत्माएं शांत हो जाएं। ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय गर्भ में प्रवेश कर गए हैं, हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं की जो शिकार हो गई हैं, दैहिक हिंसाओं की जो शिकार हो गई हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं, जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरी रूहों को भी गुमराह कर रहे हैं। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटे हुए हैं, तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दैहिक धर्मों की जो भिन्नता आ गई है उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। वैश्याएँ, गणिकाएँ जो बन गई हैं उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो उनसे दे के धंधे करवाते हैं, उनको वैराग आ जाए ऐसे धंधों से, आत्माएं पुनः अपने पवित्र स्वधर्म में लौट आएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे। यादव कौरव यवन बन गई जो आत्माएं हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्मा बन गई हैं जो आत्माएं भटक रही हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर रूह परमात्मा की छत्र छाया में आ जाए, हर रूह फिर से पवित्र बन जाए। दिल से दुआ करेंगे। और जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ कर रही हैं, जो तांत्रिक बन गए हैं, अघौरी बन गए हैं, दूसरों को दुख देकर आनंद ले रहे हैं, ऐसी रूहें जो अपने स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत चली गई हैं, सभी रूहों का बुद्धि का योग सत्य परमात्मा जी के साथ लगे, सब पवित्र बने। दिल से दुआ करेंगे। दुनिया में मौजूद जितनी भी जेलें हैं जिसमें जहाँ कैदी बंद किए गए हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जिनको काल कोठरी की सज़ा मिल जाती है, अकेले बैठे हैं, पागल हो जाती हैं आत्माएं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, ताकि जहाँ कहीं भी वो रूहें हों उनको
परमात्म शक्ति मिले और वो आत्माएं पुनः अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और जो रूहें उन आत्माओं पर कंट्रोल करती हैं या फिर जो आत्माएं उन पर अत्याचार भ्रष्टाचार करती हैं, उन आत्माओं को भी सद्बुद्धि मिले। हर आत्मा परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे। जो साहूकार बन गई हैं आत्माएं और जो साहूकारी के नशे में धुत हैं और उसके तहत वो अत्याचार भ्रष्टाचार कर रही हैं, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और वो आत्माएं जो फिल्म इंडस्ट्री की रूहें हैं और अंडरवर्ल्ड डॉन्स और आतंकवादी जो बन गए हैं, जो सीरियल वर्ल्ड्स में हैं, जो गंदे गंदे गीत बनाते हैं और गंदा वायुमंडल क्रिएट कर रहे हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा जो है अपने स्वधर्म में लौटे, बुराइयों से अपने आप को मुक्त करे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। और फिर उन आत्माओं के लिए भी हम प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो तरह तरह के नशों में आजकल धुत हैं। वो सभी आत्माओं का वो नशा छूट जाए और ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस आए। दिल से दुआ करेंगे। उन जगहों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, सब जगह के लिए हम प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जहाँ अभी तक समझ पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती है तो रूहें अभी तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। ऐसी रूहों में भी जागृति आए, उनमें भी वैराग आए, उनको भी सत्य को जानने की चाह उठ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। बाकी जो भी दुनिया में अपने आप को चाइनीज़, जापानीज़ और अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, जो भी ये भिन्नता में आए हुए हैं देश, जाति, रंग, रूप के नाम पर, इन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपनी इस दैहिक जो लेबल्स हैं इससे मुक्त हो जाए और हर आत्मा परमपिता परमात्मा से जुड़कर शुद्ध पवित्र फिर से बन जाए, क्योंकि सतोगुणी बनकर ही सभी ने वापस जाना है। हम दुआएं करते रहेंगे तो उनका बुद्धि का योग कहीं ना कहीं बाबा ज़रूर बदल देंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम सभी आत्माएं अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो भी होमवर्क बाबा हमको रोज़ देते हैं उसको हम बखूबी करें, अपना कल्याण करें, अपने पर रहम करें, क्योंकि जब हम अपने पर रहम करेंगे, कल्याण करेंगे, तभी हम दूसरी रूहों पर भी कर सकेंगे, क्योंकि वो रूहें हमको देखकर कॉपी करती हैं। तो हमारी जो अवस्था हो जाएगी, हमारी जो स्थिति हो जाएगी, उसको वो कैच करेंगे। इस जवाबदारी, इस जिम्मेवारी के साथ एक एक बोल शिव पिता परमात्मा का हम उन्हीं से समझेंगे। देखते हैं आज हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सेंसिबल बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। हर बात की बाबा ने हमको समझ दे रखी है। बाबा हमें कह रहे हैं तुम उसका दान जरूर करो। अब ये ज्ञान रत्नों का दान हम कैसे कर सकते हैं? ज्ञान रत्नों का दान हम तब कर सकते हैं जब ये हमारे जीवन में आ जाएगा, हमारे आचरण में आ जाएगा, हमारे उठने बैठने और व्यवहार करने में आ जाएगा। जैसे शांत रहना, खुश रहना, सभी से संतुष्ट रहना, यही तो ज्ञान रत्न है जो हमको मिल रहे हैं। ड्रामा को अच्छी रीति समझना, किसी से भी नाराज नहीं होना, सुखी रहना, सुखी रहकर ही हम सुख का सहयोग दे सकते हैं। एकदम असीम मन की जो शांति होगी उसी का हम सहयोग दे सकते हैं। हमारी आत्म अभिमानी स्थिति होगी, हम उसी का तो सहयोग दे सकते हैं। तो ज्ञान रतन जो हम आत्माओं को रतन बनाने वाले हैं, अनमोल रतन बनाने वाले हैं, प्रभु कहते वो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना तुमको दिया है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए, यूं ही वापस नहीं जाना चाहिए। जो समझ बाबा हमको देते हैं, जिस विधि से बाबा हमको सेंसिबल बनाते हैं, वैसे हम सेंसिबल बने। तो जब सेंसिबल बनेंगे और समझदारी का पाठ बजाएंगे, तो युक्तियों से हम आत्माएं उन आत्माओं को ज्ञान रत्नों का दान दे देंगे।
पहले जैसा हमारा भाव स्वभाव है वो जब हमारा बदल जाएगा तो बाबा कहते वो चेहरे और चलन से जरूर दिखाई देगा। वही तो दान है, क्योंकि लोग परिवर्तन ही तो देखना चाहते हैं, सुनना थोड़ी चाहते हैं कोई भी। अगर कोई आए और मैं उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर दूं तो उसका मूड ही ना हो तो वो नहीं सुनेगी ना आत्मा। लेकिन जब हम ज्ञान को अपने आचरण में ले आएंगे तो यकीनन वो आकर्षित होंगी परमपिता परमात्मा के प्रति, क्योंकि वो देखेंगे कि ये तो पहले ऐसी थी, तो ये कितनी बदल गई। तो हमने उसको क्या दिया? सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्तियों का और समझ का सहयोग दिया। तो मैंने ज्ञान रत्नों का दान कर दिया ना। तो इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं कोई भी रूह हमारे साथ या संपर्क में आए तो वो कभी भी यूं ही वापस न चली जाए, इसका मुझे ध्यान रखना है। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकड़ीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? हमारे शिव बाबा सर्व संबंधों की सैकरीन है, ये भी इनका टाइटल हो गया ना, एक सुंदर सा। बाबा हमारे ऐसे हैं कि वो सर्व संबंधों की सैकरीन है, उनमें मिठास सारे संबंधों की है। बाप की, माँ की, बहन, भाई, है ना, साजन सजनी और बच्चा बच्ची, पोतरा पोतरी, हर संबंध की, सर्व संबंधों की, जो भी हमने दुनिया में संबंध बना रखे होंगे, उन सारे संबंधों की सैकरीन है हमारे शिव बाबा। सैकरीन बड़ी मीठी होती है। लोग बाहर जो है देसी खांड और ये सब थोड़ी यूज करते हैं, वो सैकरीन डालते हैं। वो थोड़ी सी डलती है और बहुत मीठी होती है। तो यहाँ हमारे जो शिव बाबा हैं, ये बाबा कह रहे हैं सर्व संबंधों की वो सैकरीन है। कह तो रहे हैं कि मुझे बना तो लो ना अपना, मैं तुम्हें इतनी मिठास अनुभव कराऊंगा कि तुमको कोई भी दैहिक रिश्ते की चाहना ही नहीं होगी। इस विधि से हम सारे मोह से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अनुभव करें, बिना अनुभव के नहीं हो सकता है। तो सर्व संबंधों की सैकरीन हमारे शिव बाबा अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है उनका, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग जो है ना, आप सब तरफ से हटा दो। एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी मित्र संबंधी मुझे याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं अपने व्यवहार से, क्योंकि सबका दिमाग अस्त व्यस्त हो रहा है, सब दुख देंगे। क्योंकि बाबा कहते इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो फिर जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब तो चुकता करने की मेहनत करनी पड़े। अगर हम चाहते हैं कि हमको धर्मराजपुरी में न जाना पड़े, अगर हम चाहते हैं कि भविष्य का जो राजाई घराना है वहां पर हम नारायण जी के साथ आएं, तो 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने की तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हिसाब किताब के साथ हम जा नहीं सकते हैं। हिसाब किताब मेरे को नीचे खींच लेगा। मैं उड़ना भी चाहूँगी तो मैं उड़ नहीं पाऊँगी, वो मुझे नीचे खींचेगा। इसलिए नया मुझे हिसाब किताब किसी के साथ बनाना नहीं, पुराने मुझे ज़रूर चुकता करने हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि देह के भान और अभिमान में हमने संकल्प बोल कर्म से अपने हिसाब किताब बहुत सारे बना रखे हैं। तो विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का मेरे को हिसाब किताब चुकता करने की मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। सब कुछ भूल कर मुझे अशरीरी बनना है, तब जाकर हिसाब किताब चुकता हूँ। क्योंकि अशरीरी बन जाएंगे हम पावरफुल बन जाएंगे।
अशरीरी बन जाएंगे, परमपिता परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? अगर हम परमपिता परमात्मा से अशरीरी बनकर कनेक्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम फिर ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या कर रहे हैं, हम सबके साथ सतोगुणी पाठ बजाएंगे। तब हिसाब किताब मेरे चुकते होंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है ना। मेरे को क्या पता मैंने किसके साथ क्या क्या किया है। अब जो रूहें मेरे साथ कांटेक्ट में आएंगी, मेरे को बाबा ने बोला कि वो चाहे कुछ भी करे, वो मेरा पेपर भी हो सकता है, वो मेरा हिसाब किताब भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, मुझे क्या करना है? मुझे सतोगुणी पाठ उनके साथ बजाना है। तो सब कुछ भूल कर अशरीरी बने, तब हिसाब किताब मेरा चुकता है। बाबा जी मुझे कह रहे हैं, मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूं, मैं तुम्हारे साथ सर्व संबंध निभा सकता हूं। तुमने तो बहुत सारे बना लिए, सखा सखी रिश्तेदारी, तुमने तो बहुत बना ली। अब क्या किया जाए? अब बना ली है तो फिर अब उससे बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे मोह हो गया है। तो कैसे हम मोह से बाहर आएंगे? उसके लिए फिर शिव बाबा मुझे क्या कहते हैं? आप सब कुछ भूल जाओ, आप अशरीरी बनो, तब आपका हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ, मुझे अपना सर्व संबंधी बना लो। मैं तुम्हें सारे संबंधों की इतनी मिठास अनुभव कराऊंगा, तुम्हारा अपने आप सबके साथ मोह हट जाएगा, क्योंकि सबसे तो दुख मिलने वाला है। सुख देने वाला, प्यार देने वाला, शांति देने वाला, सर्व प्राप्तियां अनुभव कराने वाला, वो तो सिर्फ शिव बाबा ही है। तो इस विधि से हमको सर्व संबंधों की सैकरीन बाप मुंह से निकाल रहे हैं, ताकि हम नष्ट मोहा बन जाए। हकीकत यही है कि मुझ आत्मा का सर्व संबंधी बाबा ही है। देह के जितने भी संबंधी मैंने बनाए हो, समीप से समीप क्यों ना हो, दुख देने के निमित्त ही बनेगा। क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं था कि ये मेरे रिश्ते हैं, मुझे तो अब पता चला ये तो मेरे कार्मिक अकाउंट है। तो सब ने कार्मिक अकाउंट अपना हिसाब किताब मेरे साथ लेना ही लेना है। हमने कुछ डांटा होएगा, हमने कुछ बोला होएगा, हमने कुछ संकल्प किए होंगे, तो वो मेरे को लौटाएगा ना। अब बाबा का बनकर भी हम लोग संकल्प बोल कर्म से उलझते रहते हैं, वो सारा लौटाएगा वो। अब जब हम करते हैं तब तो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन जब दूसरा करता है तो फिर हमको दुख होता है। बस यही होने वाला है। अब आत्माएं इरिटेट भी करेंगी, हमको इरिटेट नहीं होना है। हम इरिटेट नहीं होंगे तो आत्मा शांत रहेगी, लेकिन हम इरिटेट हो गए, मेरा नया हिसाब किताब बन गया, अब वो उसका हिसाब किताब मुझसे जरूर लेंगे। गंभीरता से मुझे हर बात समझनी है, हर बात हमको बहुत ध्यान से समझनी है। मेरा सर्व संबंधी बाबा, ये अपने आप को मुझे समझाना पड़ेगा। हम मोह माया से जल्दी नहीं निकल सकते हैं, लेकिन मुझे समझाना होगा। एक्सपेक्टेशन संबंधियों से बिल्कुल नहीं रखनी है, किसी से भी कोई चीज़ की चाहना मुझे रखनी नहीं है। अगर कोई कुछ कैसे भी कर जाता है तो या तो उसको पेपर समझना है या समझना है मेरा हिसाब किताब है। दोनों में मुझे मुंह बंद रखना है, मुंह भी बंद रखना है, अंदर से भी मुझे मौन रहना है। नहीं कि मुंह से बंद रहे और अंदर मेरी वो कुराफाती चले, कुड़ती रहो उससे, तो फिर मैं संकल्पों से उसको भेज रही हूँ। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। संकल्पों से भी हिसाब किताब बना रहे हैं हम, बोल से भी बना रहे हैं हम, कर्मों से भी बना रहे हैं। इतना खतरनाक सिस्टम हो गया है इस समय। इतना चित्त को साफ करना है, इतना मन मेरा साफ रहे, मनसा मेरी निराकारी हो जाए। ये जो आखिरी पाठ बाबा ने पढ़ाया हुआ है ना हम लोगों को, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। जब तक मेरी मनसा निराकारी नहीं हो जाती है तब तक तो मेरे से पाप होते ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकल्प चल जाएगा
किसी ने, क्योंकि निराकारी मनसा मीन्स मैं सबको निराकारी आत्मा के रूप में देखूंगी। बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये छोटे छोटे जो लेसन्स बाबा देकर गए हैं ना, बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थ हैं इसके। तो बाबा हमको क्या कह रहे हैं, हमको यही श्रीमत दे रहे हैं कि अपना बुद्धि योग सब तरफ से अब हटा लो और सिर्फ एक मुझे तुम याद करो। दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी मित्र संबंधी मुझे याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। क्योंकि वस्तु भी जो है ना, वो भी दुख देने वाली है अब हमको, क्योंकि जैसी चीजें हमारे पास हैं, है ना। अब हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास फ्रिज है, हमारे पास एसी है, हमारे पास कूलर है, जो भी हमारे पास है, ये सब काम करना बंद कर देगा। ये दुख देने वाले हैं। जिनको हम सुख का साधन समझ बैठे हैं, ये सब हमको दुखी करने वाले हैं। इसलिए हमारे प्रभु जी कह रहे हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी मित्र संबंधी है ना, सबसे बुद्धि का योग हटा लो, क्योंकि सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक अगर आपको बनना है तो जरूर फिर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। सब कुछ भूल कर अशरीरी बनना पड़ेगा, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों का सैकड़ीन हूँ। सब मीठा मीठा जो हम रिश्तों से चाहते हैं ना, वो सारा मीठा मीठापन बाबा से ले लेना है, क्योंकि रिश्तों से कोई मिठास नहीं मिलने वाली है हमको। सबका बुद्धि का योग अस्त व्यस्त हो जाएगा अभी जैसे जैसे बढ़ेगा ना। अब चीजें जब नहीं मिलेंगी, अब हमको तो चलो समझ मिल रही है, हम समझ से अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन जब अचानक मोबाइल बंद हो जाएंगे, अचानक इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो कितना हाहाकार मच जाएगा। आदत है, आत्मा एक गुलाम बन गई है इन चीजों की। फिर जब छिन जाएंगी तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, दुखी तो देंगे, क्योंकि चिढ़ जाएंगे सारे के सारे। उस चिड़चिड़ेपन में एक दूसरे के साथ, जब अभी तो सबका मुंह इधर उधर हो जाता है, कोई अपना मोबाइल लेकर बैठा है, कोई अपना मोबाइल लेकर बैठा उलझा हुआ है। फिर सब जब अंदर कैद हो जाएंगे और सारा टीवी और इंटरनेट सब बंद हो जाएगा, तो दिमाग सबका खराब हो जाएगा। अभी तो मदर फादर जो होते हैं ना, वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, अपने आप को छुड़ाते हैं, अपने आप को छुड़ा के खुद कहीं और उलझते हैं, चाहे फोनों में वो भी उलझते हैं, और या फिर कुछ सोना चाहते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। अपने आप से छुड़ाने के लिए पेरेंट्स ऐसे करते हैं। फिर अभी तो उनको बांध दिया अपने मोबाइल से, उसके बाद जब मोबाइल बंद हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? कितना मुश्किल हो जाएगा हर काम हमारे लिए, है ना। इसलिए प्रभु जी हमको पहले ही बोल रहे हैं, बुद्धि का योग हटा लो, ये सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो तुमने जो 63 जन्म अपने हिसाब किताब बनाए है ना, उसको चुकतू कर दो, मेहनत करो। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, क्यों? क्योंकि ये हिसाब किताब चुकतू करने की विधि ये है कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। दूसरा, मेरे संबंध संपर्क में जब वो रूहें आएंगी, मुझे उसके साथ सतोगुणी व्यवहार करना है, मुझे उसके साथ सत्युगी व्यवहार करना है। वो चाहे कैसा भी करे, मुझे इसी चीज का तप करना है। मेहनत है ना, बहुत मेहनत है। जहाँ हम एक्सपेक्टेशन की दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ हमारे लिए बहुत मेहनत है। हमारे बाबा कह रहे हैं, सब कुछ भूल अशरीरी बनो। अब जब मैं अशरीरी हूँ, मतलब आत्मा इस बॉडी से अलग, पावरफुल सोल, इसीलिए बोल रहे अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू होंगे। अशरीरी बनकर पावरफुल स्थिति में स्थित रहकर, परमपिता परमात्मा के साथ रहकर, मैं आत्मा सबके साथ सतुगुणी सत्युगी व्यवहार करके हिसाब किताब चुकतू कर सकती हूँ। मैं सर्व संबंधों का सैकरीन हूँ, शिव बाबा कहते। बस मेरे से ले लो तुम जितनी मिठास। तुम अपने रिश्तों से जो ढूंढ रहे हो, तुमको रिश्तों से कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो संतान के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। सब हिसाब किताब सेटल करने के लिए आए हैं। हम कहेंगे कि हमारा बच्चा है, हमारी बच्ची है, तो वो मेरा बच्चा बच्ची थोड़ी बन जाएगा। वो छोटे होते हम अपने अनुसार उनको चलाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, आप देखो सबके संस्कार डिफरेंट डिफरेंट इमर्ज होते हैं, क्योंकि उस समय कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, आप किसकी याद में बैठे हो?
तो सब बच्चे बोलते हैं शिव बाबा की याद में बैठे हैं। बुलंद आवाज में कहना चाहिए शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन शिव बाबा से है। तुम शिव बाबा के बनते हो ब्रह्मा जी के थ्रू, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही हमको मिलते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी आत्मा है जो पूरा मर्जीवा बनती है, और यही वो आत्मा है जो नंबर 1 सतोप्रधान बनती है। यही वो कृष्ण की आत्मा है जो सबसे पहले सृष्टि रूपी ड्रामा में आई थी। यही वो आत्मा है जो महसूसता की शक्ति से अपनी गलतियों को स्वीकार करती है। यही वो आत्मा है जो पूरा मर्जीवा बनती है। यही वो आत्मा है जो तन मन धन संबंध संपर्क सब प्रभु के हवाले कर देती है, फिर कभी भी उसको अपना नहीं समझती है। यही वो आत्मा है जो वर्ल्ड की सारी सोल्स को जागृत करने के लिए सब कुछ करती है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि आप किसकी याद में बैठे हो? कहते शिव बाबा की। बुलंद आवाज में कहना चाहिए शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन जो है वो शिव बाबा से है। तुम शिव बाबा के बनते हो ब्रह्मा जी के थ्रू, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही हम आत्माओं को मिलते हैं। ये बीच में दलाल भी कहा जाता है ना, इनके थ्रू हमारी मुलाकात होती है। फिर ये तो सिर्फ बीच में मार्फत है, हम आत्माओं को कनेक्ट करवाते हैं भगवान जी के साथ, है ना। लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। हमारा जो लेन देन है, वर्षा का लेन देन जो भी है, हमारा किसके साथ होना चाहिए? होना है बाप के साथ होना है ना। इसलिए श्रीमत पर चलकर हमको अपना सारा हिसाब किताब अपने शिव बाबा से बना लेना है। उसमें कोई खतरा नहीं है, खूब सारा हिसाब किताब हम बना सकते हैं शिव बाबा के साथ। तो लेन देन का सबका हिसाब किताब मेरा बाप से होना है, इनसे नहीं, ब्रह्मा जी से नहीं। इनका भी लेन देन बाप से ही है। ये खाली हम लोग का कनेक्शन करवाते हैं, लेकिन करके हर बात दिखाते हैं ताकि हमारे लिए भी सहज हो जाए। ये भी उस बाप को कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ आपका है, और ये सच में बोलते हैं। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ तक ऐसे बोलते हैं सच। ब्रह्मा जी तो बिल्कुल सच बोलते हैं। कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय ये है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, है ना। हमको ये विश्वास है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। अब हमने तन से भी पाप किया हुआ है, मन से भी किया हुआ है, धन भी हमने इधर उधर बैड जगह पर यूज किया है, शादियां की हैं, है ना, तो सारा बैड तो यूज किया ना। तो तन मन धन से हमने पाप किया है ना। हमने मनसा वाचा कर्मणा इससे भी खूब पाप किए हुए हैं, क्योंकि देह अभिमान में सब कुछ किया है। तो बाबा कहते सारा का सारा पाप हो गया। हमने अपनी दृष्टि से पाप किया हुआ है, हमने वृत्ति से पाप किया हुआ है। वृत्ति भेदभाव की, और दृष्टि ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फिर उसको बैड वाला वाइब्स देना किया है। क्यों नहीं किया है? अनजाने में किया हुआ है। अपनी चलन से, अपने व्यवहार से हमने सबसे ही पाप कर रखे। अब सभी से हमको पुण्य करना है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। इसलिए अगर हम धन भी देते ना, हम सफल कर रहे हैं उसको। जैसे दादी प्रकाश मणि कहती, एक हिस्सा अपना घर का खर्चा चला लो, एक हिस्सा बाबा के लिए निकालो यज्ञ के लिए, और एक हिस्सा बैंक में मतलब फ्यूचर के लिए जमा कर लो। तो जब हम बाबा के लिए निकालते हैं तो हम सफल करते हैं उस धन को ना, जो कि हमने इतने जन्म सफल नहीं किया। हमने दैहिक चाहनाओं के लिए सब कुछ यूज किया।
देह के भान में हमने उसको यूज किया, तो अब सारा कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, सफल करना पड़ेगा। जितना करेंगे उतना अच्छा है ना। हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं कि फिर ऐसे ऐसे करो। अब बाबा मेरे से ले थोड़ी लेते हैं, ये तो ब्रह्मा जी ने दे दिया अपना सब कुछ। उनसे बाबा ने सारा यज्ञ का काम उनसे करवा रहे हैं। हमको क्या कहते हैं, हमको कहते हैं तन मन धन संबंध संपर्क मनसा वाचा कर्मणा सब फॉर्म में समर्पित हो जाओ, और फिर जैसे मैं डायरेक्शन देता हूं ना वैसे इसको यूज करो। तो ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे ये करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। हमारे शिव बाबा हमको क्या देते हैं, श्रीमत, श्रेष्ठ मत देते हैं हमारे बाबा। अब श्रीमत पर मुझे चलना है। जितना चलेंगे मेरा हिसाब किताब मेरे बाबा के साथ बन जाएगा, एकदम सेफ हो जाएंगे। बाबा के साथ हिसाब किताब बनाना हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, ये भी पतित से पावन बन रहे हैं। हमारे ब्रह्मा जी बन गए हैं अब तो, लेकिन जब साकार मुरलियां चल रही थी तब वो भी बन रहे थे। ये किसने कहा, हमारे शिव बाबा ने कहा, ये भी पावन बन रहे हैं। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि ये हो गए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का सारा हिसाब किताब शिव बाबा के साथ, क्योंकि ब्रह्मा जी पूरा का पूरा डायरेक्शन पर चलते हैं। वो ना रिश्तों की सुनते हैं, ना रिश्तेदारियों को देखते हैं, क्योंकि वो एक नया है ब्रह्मा। दादा लेखराज के रोल को उन्होंने स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप। हमको भी बाबा ने यही बोला है कि तुम्हारा जो भी रोल है ना पुराना वाला, उसको फुल स्टॉप लगाओ, अर्थात वो पुराना रजिस्टर तुम क्लोज कर दो। अब तुम पुरानी विधियों से मत चलो, अब तुम नया रजिस्टर बनाओ। नया रजिस्टर है श्रीमत प्रमाण। पुराना रजिस्टर मीन्स अभी भी मैं रिश्ता समझती हूँ कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा युगल है, ये तो फिर हम पुराने में हैं, फिर दुख ही मिलेगा उनसे, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, पूरा मर्जीवा बनना है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि दादा लेखराज का रोल सारा पूरा कंप्लीट करने के बाद, क्लोज करने के बाद शिव बाबा ने इनको नाम ब्रह्मा दिया है। इनका पूरा रोल ही चेंज हो गया है, पूरा रोल चेंज हो गया, एक नया रोल आ गया है। बाबा कहते हैं ये भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा इज बिल्कुल न्यू। ऐसे ही बाबा हमको भी बोलते हैं कि तुमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाता हूँ। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मतलब बिल्कुल न्यू, पुरानापन खत्म, उसको बोलते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। टाइटल तो बाबा हमको देते हैं, लेकिन फिर उसको फलीभूत भी तो करना है। और बाबा हमको क्या बोलते हैं, आधा उधर आधा इधर ऐसे मत करना, फिर ना हम उधर के रहेंगे ना हम बाबा के रहेंगे। तो इसीलिए अपने को पूरा हमको मर्जीवा बनना है, कायदे से हमको ऐसा होना है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करनी ही नहीं देती है। माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है हमको। बुद्धि का योग घड़ी घड़ी हमारा तोड़ देती है, फिर इधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर ले जाती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। अगर यही पक्का पुरुषार्थ हम करेंगे कि बुद्धि का योग हम परमात्मा से लगा लें, तो फिर दूसरा सब कुछ हमको भूल जाएगा, क्योंकि बाबा से ताकत मिलती है। जैसे जनक दादी बोलती है,
हम सब ने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं 63 जन्मों में जो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हम सोल्स हैं ना। हमारा जो हम पवित्र आत्मा है, तो ये जो पवित्रता है ये कोई खत्म थोड़ी हो जाती है, ये मर्ज हो जाती है हमारे अंदर। तो ये जो ज़मीर जिसको बोलते हैं वो ज़मीर धिक्कारता रहता है। हम कर लेंगे गलत ना, लेकिन ज़मीर अंदर से बोलेगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो जितने भी हमने गलत कर्म किए होंगे वो हमको भूलते नहीं हैं, वो बार बार इमर्ज होते हैं। अभी देखो हम जैसे, तो अभी हमें पक्का पुरुषार्थ करना है सब कुछ भूलने का। तो जब हम बाबा की याद में रहेंगे ना, जनक दादी कहती है ये जो बाबा की याद है ना, ये हमको ताकत देती है सब कुछ भूलने की। नहीं तो दादी कहती है हम भूल नहीं सकते हैं, हम आत्माएं हैं, हम कोई भी बात को भूल नहीं सकते हैं। हाँ, ये तो बाबा हमारी मदद कर रहे हैं। वो भी तब करेंगे जब मैं आत्मा सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर अपने बाबा के साथ लगाऊंगी। इसलिए बाबा कहते हैं इसका पक्का पक्का आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि आपका बुद्धि का योग इधर उधर न जाए, परमपिता परमात्मा के साथ लगा रहे। बाबा कहते हैं शरीर भी भूल जाएगा अगर हम पक्का पुरुषार्थ करेंगे। इसको भुलाना है भैया, ये शरीर याद रहेगा, नहीं तो ये भी फंसा देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। कभी कुछ दुखेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, सारा योग इसी में चला जाएगा। इसको भी भुलाना है, दादियों ने इसको भी भुलाया है, तब तो याद बनी रही है उनकी। यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, हमें शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। शरीर होगा लेकिन नफरत हो जाएगी उसको। अब दादियों को शरीरों से अट्रैक्शन थोड़ी था। ये शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है, अभ्यास करना होता है। मुरली हमको क्या कह रही है करने को ना, ये जब तक हम बार बार नहीं पढ़ते देखो हमको समझ में नहीं आता है। अब समझ में आता है कि सारी जवाबदारी तो हमारी है, हमको चेंज करना। और देखो कैसे मर्जीवा बनना है, कैसे ब्रह्मा जी की तरह हमको, जैसे उन्होंने दादा लेखराज को बुलाया ऐसे मुझे भी अपने पुरानेपन को भुलाकर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के स्थिति में स्थित होकर इसका सबूत देना है। अब पुराने से हम मर गए तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, है ना। बाबा अधर कुमार अधर कुमारियों को भी बाद में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने को कहते हैं, क्योंकि अधर कुमार बनने से भी वो शुरू में सिखाते हैं ना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती जाती है फिर बाबा कहते हैं नहीं अब अधर कुमार मत समझो, नहीं तो फिर फंसी रहती है बुद्धि पुराने घर में। फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ब्राह्मण, ब्राह्मण बनने का सबूत मुझे देना है। ब्राह्मण मीन्स सच्चा, एकदम सच्चा, पुराना गंदा खत्म, पवित्रता की प्रतिज्ञा। अब पता चलता है पवित्रता क्या होती है, कितनी गहराइयां हैं। तो वो पवित्र आत्मा बनना है। ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना पड़े। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझकर मुझ बाप को तुम याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ। बाबा का बॉडी नहीं है, बाबा ज्योति बिंदु है। उस ज्योति बिंदु को याद करने के लिए मुझे अपनी स्टेज ज्योति बिंदु वाली बनानी पड़ेगी। बॉडी कॉन्शियस होकर मैं परमात्मा को याद नहीं कर सकती हूँ, ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। अपने को तुम अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं तो सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे, फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। ये मेहनत है, तो अब मुझे नया पाठ बजाने की नई रिकॉर्डिंग करनी है, जो कि श्रीमत पर चलकर कर सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? नारायण जी के साथ आने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए।
मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। ये देवताएं भी मनुष्य ही हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। अब वो सारे के सारे दैवी गुण अभी धारण करने हैं, अभी धारण करके उसका सबूत देना है मुझे। ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे। ये सबके माँ बाप थोड़ी हैं। जैसे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, लोग कहीं भी जाकर गा लेते हैं। तो हमारे शिव बाबा हमको समझा रहे हैं कि ये दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं। ये जब होते हैं, जब ये योग बल से रूहों को नीचे लाते हैं, वो इनकी संतान बनते हैं, तो बाबा कहते कि वो इनको अपना मदर फादर बोलेंगे ना, इन्हों के अपने बच्चे होंगे। हम थोड़ी इनको माता पिता बोल सकते हैं, वही उनको माँ बाप मानेंगे ना। लेकिन आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को भी त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं। किसी के सामने भी खड़े हो जाए ना, राम सीता के सामने, किसी भी जड़ चित्र के सामने ये सब गाना शुरू कर देते हैं। बस रटा रटाया, पंडित भी वैसा तो फिर भगत भी आगे वैसे। वास्तव में ये महिमा किसकी है? हमारे शिव बाबा की है। देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, आप 16 कला संपूर्ण, आप संपूर्ण निर्विकारी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम, आप संपूर्ण अहिंसक। लेकिन उन्हों की पूजा क्यों करते हैं किसको पता ही नहीं है। रटा रटाया गाते हैं, क्यों कर रहे हैं पूजा नहीं मालूम। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता, अब हम नहीं गाएंगे, है ना। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वो निराकार परमपिता परमात्मा है, उनसे हमको सुख घनेरे मिलते हैं। ऐसे सुख घनेरे जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं होगा। अगर आज दुनिया में लोग समझते हैं कि हमारे पास बंगले हैं, हमारे पास पैसा है तो हम सुखी हैं, तो वो तो गलत फहमी में है ना। तो क्यों, साथ में दुख भी है, शरीरों को दुख है, शरीर उनके गंदे हैं, विकार में वो मचाते हैं, तो कहाँ से वो सुखी। मांगते ही रहते, मांगते ही रहते, है ना। जो सब कुछ होते हुए भी मांगता रहता है वो तो तृप्ति नहीं है, और जो तृप्त नहीं है वो कभी भी सुखी नहीं है। तो सुख घनेरे हमारे को कौन देते हैं? शिव पिता परमात्मा देते हैं। इसलिए ये गाना है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। गाया तो हमने बहुत है शब्द, ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी है ना, लेकिन समझ थोड़ी थी। हम तो यही समझते थे कि पैसा है तो सुख है, घर है तो सुख है। हाँ, तुम जानते हो शिव बाबा वो निराकार परमपिता परमात्मा है, उनसे ही हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे तो दुख ही मिलता है। आजकल देखो सामने कितने अच्छे से बात कर रहे होंगे, खिला पिला भी रहे होंगे, बात जैसे जाते हैं फिर ठाके मारकर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे हैं संबंधी आजकल। आप उनको बुला लो, पार्टी कर लो, कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी कर ही देंगे। सब जगह ऐसे ही हो रहा है। रिश्ते बनाते हैं फिर रोते हैं, कलपते हैं, वो उसका वो उसकी, एक दूसरे के साथ चिढ़ते हैं, नेगेटिव वाइब्स देते हैं, गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं पीठ पीछे। तो क्या है, दुखी तो मिलता है ना। ये तो एक सैकरीन है हमारे शिव बाबा, मिठास, जिनसे सर्व संबंध की रसना मिलती है। अगर हम इनको बना लें अपना सर्व संबंधी, तो बाबा कहते हैं तुम मुझे बच्चा बनाओ, मैं तुम्हें ऐसा, तुम्हारा बच्चा तो तुमको पूछेगा भी नहीं, तुम मुझे बनाओ,
देखो मैं तुम्हारी कैसे देखभाल करूंगा। लेकिन मनुष्य की फितरत क्या है, जहां से दुख मिलता है ना उसी को सबसे ज्यादा याद करता है। बच्चों के लिए लोग कैसे रोते हैं, वो ये नहीं समझ पाते, नहीं मेरा कार्मिक अकाउंट है। अब कई लोग वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। करोड़ों का मालिक एक व्यक्ति था, उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जब वो उन्होंने शरीर छोड़ा ना तो वृद्धाश्रम वालों ने घर में मैसेज भेजा, बेटी को भी बेटे को भी, कि आ जाओ अंतिम संस्कार कर। कोई नहीं आया। 80 करोड़ का मालिक था वो। दुखी होके मरा होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये तो मेरे कार्मिक अकाउंट है। क्यों नहीं पूछा, क्या नहीं किया, होगा कार्मिक हिसाब किताब। रोल चेंज हो जाता है, रिश्ते चेंज हो जाते हैं, लेकिन अकाउंट तो वही रहता है ना। इसलिए आत्माएं इस समय बहुत दुखी हो रही हैं एक दूसरे से। तो इसलिए बाबा बोलते हैं सारे संबंधों से दुख ही मिलना है। ये तो एक सैकरीन है जिनसे सर्व संबंध की रसना मिलती है। इसलिए बाप कहते हैं ये मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटा लो अपना। सबसे हटा लो। लेकिन उनका बुद्धि का योग हमारे साथ न अटका हो, मैं दुआएं जरूर देती हूँ सबको। उधर से भी अटका नहीं होना चाहिए ना। सब तरफ से हमको बुद्धि का योग हटा लेना है। ये बाबा हमको समझा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये मामा काका चाचा आदि सबसे अपना बुद्धि का योग हटाओ, मेरे को तुम याद करो, ये सब दुख देंगे। कोई नहीं होता मामा काका चाचा। और आजकल तो रिश्तेदारियों में ही रिद्धि सिद्धियां चल रही हैं। तुम गाते हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख मिलता है। अब शादी वादी करवा देते हैं तो क्या है, दुख ही तो खरीदते हैं ना हम लोग। और क्या करते हैं हम लोग? ये जो सभा इतनी सारी इकट्ठी होती है शादियों में, क्या कर रहे होते हैं? जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि वही एक दिन जश्न मनाएंगे, बाकी सब दिन दुख के हैं। उसमें भी जश्न मनाते हुए कितने सारे लोग, देखो कितना खुशी खुशी कई लड़कियां शादी कर रही हैं, उसके बाद उनको मार दिया जाता है। किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में मार देते हैं। सभी का सदगति दाता, ओनली वन गॉड फादर, वही हमारा सब कुछ है। सच बताते हो, वही हमारा सब कुछ है। मैं रूह हूं, मुझ रूह का सब कुछ परमात्मा है। लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर हम सभी रिश्तेदारियां बनाते हैं, और हर जगह हम देखते हैं कोई भी रिश्तेदार किसी का है ही नहीं। हकीकत है ना, झूठ तो नहीं है। झूठ तो किसी भी एंगल से नहीं है। सब रूहें हैं जो बॉडी में पार्ट बजा रही हैं। बॉडी विनाशी है। अब हमको समझ में आ गया कि हम बॉडी बनाते हैं। रूह तो फिर रोल के अनुसार हमारे घर आती है। अकाउंट है तो आ जाती है मेरे घर। बाकी गलती में अगर मैं उसको बोलती हूं मेरा है मेरा है मेरा है, तो हम जिस चीज को देखकर मेरा मेरा बोलते हैं ना, वही चीज हमारे हवाले हो जाती है। उसके अंदर से जो एनर्जी है वो निकल जाती है। हम लोगों के पास क्या रह जाता है? बॉडी रह जाती है। रूह जो उसको चला रही थी, जिससे मैं बात कर रही थी, और जो बात कर रही थी, जो कह रही थी मेरा मेरा, और मैं भी उसको कह रही थी मेरा मेरा, वो तो मेरा मेरा था ही नहीं।
देह अभिमान की इस दुनिया में जहां लोग देह को सब कुछ समझते हैं तो उनके पास देह ही रह जाती है, रूह तो निकल जाती है। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी दुख ही मिलता है, बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो। तो बाबा कहते हैं टीचर पास पढ़ते हैं, शरीर निर्वाह करते हैं, हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वो सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परमपिता परमात्मा की ही करते हैं, है ना। राम नाम सत्य जरूर बोलते लेकिन फिर रामचंद्र जी के साथ कंफ्यूज कर देते। बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा की ही करते हैं महिमा, राम की करते हैं महिमा। तो कौन सा राम? निराकार राम, पर कंफ्यूज कर दिया रामचंद्र जी के साथ। उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही तो करनी चाहिए ना, वो एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। ऐसे ही ज्ञान भी जब ब्रह्मा जी थे तो एकदम सतो प्रधान था। वो जो रूहें थी ब्रह्मा जी के समय में, वो सतो प्रधान बुद्धि से समझती थी। समझने की जो विधि थी ना, वो सतो प्रधान थी। और बाबा जी खुद आ रहे थे एकदम साकार में। अभी तमो बन गया है। ज्ञान वही है लेकिन समझने की विधियां उन्होंने एकदम गहराई से हर बात समझी है और उसको गहराई से अमल में भी लाकर दिखाया शुरू की रूहों ने। अभी पढ़ते हैं मुरली, इसकी गहराई को नहीं समझती है रूहें, तो अब तमो हो गया है ज्ञान भी। ज्ञान वही है, समझने की विधि तमो है। इसमें ये बात समझ में आ जाती है खाओ पियो मौज करो, लेकिन ये जो इतनी गहरी गहरी बातें हैं कि मर्जीवा बनो, पुरानापन एकदम मिटा दो, मुझ सैकरीन के साथ सारे संबंध बनाओ, कोई याद नहीं आना, ये नहीं समझ में आता है। ये बातें ब्रह्मा जी मम्मा जी को समझ में आ गई थी, दादियों को समझ में आ गई थी। तो सतो प्रधान कहा जाता है इसे। तो भक्ति भी जब एक शिव बाबा की करी जाती थी, शिवलिंग की करी जाती थी, तो उसको सतो प्रधान कहा जाता था। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो, हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं तुम्हारी कम होती जाती हैं, क्योंकि हम पुनर्जन्म में आते रहते हैं, रिश्ते हम बनाते रहते हैं। जितना हम आधार लेते जाते हैं उतना हमारी कलाएं, हमारी ताकत, हमारी शक्तियां सब कम होनी शुरू हो जाती हैं। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। जो रूहें शुरू में आती हैं उन्हीं पर सारा ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि वही रूहें सतो प्रधान होती हैं, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो बन जाती हैं। आप पे ही पूज्य तुम बनते हो, फिर आप पे ही पुजारी भी बन जाते हो। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही ये कहानी है। ये ब्रह्मा जी की कहानी है। अब हमारी कितनी है ये हमारा पुरुषार्थ बताएगा। अगर हम सूर्यवंशी घराने का पुरुषार्थ कर लेंगे, उसमें सफल हो जाएंगे, तो समझो कि हम 84 जन्म लेते हैं। अगर उससे कम है तो फिर उसके अनुसार फिर कम 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 जितना भी होगा। किसी का 82 होगा, किसी का 81 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 79 होगा, ऐसे करके सबका नंबरवार होगा। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं ना, उनकी ही कहानी है। बाबा कहते हैं उनको ही बाप बैठकर बताते हैं कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। हिसाब ही उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं ना, वही पुजारी बनते, वही फिर पूजा की
विधियां भी वही शुरू करते हैं, हमारे ब्रह्मा जी ही शुरू करते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना भी करता हूँ, राजयोग में सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही होता है, वो कह देते हैं ठिक्कर भित्तर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। बाबा कहते कि वो कण कण में हो, ठिक्कर भित्तर में हो। भगवान की तो महिमा ही अपरंपार है। कहते हैं, हे बाबा, तुम्हारी तो गतमत न्यारी है, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है ना, वो सबसे न्यारी है। बाप को कहते ही हैं, गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा। तो बुद्धि कहाँ जाती है हमारी? ऊपर में जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। जब प्रॉब्लम्स आती है ना, अभी नहीं परवाह करेंगे ना सारे, लेकिन अभी नहीं सुनते हैं कि भगवान आया हुआ है, लेकिन जब आएगी ना घनी मुसीबतें, तो भगवान को ही याद करते हैं सब, फिर राम सीता सब भूल जाएंगे। गति सदगति देने वाले परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनको ही याद करते हैं। जब शरीर छोड़ने वाली सोल होती है तो वो परमात्मा को ही याद करती है। तो दुख जब होता है ना, दुख के टाइम में उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो, फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो उस एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। हमको बाबा बोल रहे हैं, एक बाप को याद करते हैं ना सब लोग। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी बॉडीली बीइंग या फिर आकारी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर में मेरी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, मेरे को बुद्धि नहीं लगानी है। वो तो ब्रह्मा जी ने अपना पुरुषार्थ किया है भाई। ब्रह्मा जी ने पुरुषार्थ करके संपूर्ण ब्रह्मा बनकर दिखाया है, पालना के संस्कार धारण करके विष्णु बनकर दिखाया है, और शंकर जी बनकर दिखाया, नष्ट मोह स्मृति लब्धा देही अभिमानी स्थिति। अब वो बनकर दिखाया, मुझे भी वैसा ही बनना है, मुझे उनको याद थोड़ी करना है। तो प्रभु जी हमको बोल रहे हैं, न तो तुम आकारी देवता में तुम्हारी बुद्धि जानी चाहिए और न साकारी बॉडीली बीइंग्स में जानी चाहिए। पतित पावन एक बाप है। कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं ना, पतित पावन सीताराम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है इस समय। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो है ही, ये देह अभिमान की जेल में है। रावण है ही देह का अभिमान, इसलिए हा हा करता था ना। और 10 शीश है। बताओ, ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता है, लेकिन हम इतने मंद बुद्धि हो जाते हैं कि जो दिखाया जाता है उसी को हम सही समझते हैं। ये तो प्रभु जी आकर जब दस्तक देते तब समझ में आता है, अरे 10 मुंह वाला कैसे हो सकता है, कैसे चलेगा वो 10 मुंह लेकर, है ना। अब हमारी, लेकिन जब हम पत्थर बुद्धि होते हैं तो हम उसी को सत्य समझते हैं। सब इस समय रावण की जेल में, देह अभिमान की जेल के अंदर है, और देह अभिमान हमको दुख देता है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं, यहाँ भटकने की कोई बात नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई हमको रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकता है तो दोपहर को आ जाना चाहिए। किसको तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। तो शुरू में ऐसा होता था कि हर समय खुला रहता था, कोई भी जिज्ञासु वापस ना चला जाए, ब्रह्मा जी का ये कहना था। इसलिए कोई खाने में भी उनको बोलता था कि नहीं बाबा पहले खाना खा लो, तो वो नहीं, खाना वहीं छोड़ देते थे, पहले जिज्ञासु को अटेंड करते थे। तो बाबा कहते हैं सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। तो बाबा कहते हैं सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। अब देखो करते हैं, तो कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले तो बताना है, विचार करो, तुमको 2 बाप है।
दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं अब सिर्फ तुम मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। भल बड़े पदमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, रहने थोड़े हैं। अब देखो बंकर्स बनाते हैं अपने लिए। दुनिया मरे हमको सब कुछ मिले। तो स्वार्थी, इसको बोलते हैं कलयुग का रावण, है ना। अपने लिए कलयुग के कंस, रावण, दुशासन, दुर्योधन अत्याचार करने वाले, है ना। ऐसे ही है ना। तो बाबा कह रहे हैं पदमपति हैं, करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते, परंतु रहने थोड़ी हैं। ये सब टूट जाने हैं। अभी ये लोग प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हम चाहेंगे तो हम ये कर देंगे, हम चाहेंगे, सबको तोड़ फोड़ के रख देगी प्रकृति। बाबा के जाने की देर है। बाबा कहते सब टूट जाने हैं। वो समझते हैं कलयुग की आयु तो अभी लाखों वर्ष है, इसलिए कलयुग की आयु कहते लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे है तो बना लो। अब पूछते ऐसे सवाल है, बाबा क्या बोले? बाबा कहते बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में ही मिल जाने हैं तुम्हारे। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने हैं, ये तो टेम्पररी है। नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। भल बनाओ, ये इशारा दे देते भैया तुम्हारा घर भी कौन सा रह जाएगा, वो भी जाएगा। फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। अगर तुम बना ही रहे हो तो उसमें गीता पाठशाला चला दो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक ही बना दो। इतना रूहानियत, इतना अव्यक्त स्थिति का वायुमंडल बनाओ कि रूह जब आए तो प्रभु की बन जाए और विश्व का मालिक बनकर दिखाए। इसके नंबर मिलेंगे। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना तो कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वो है जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए हैं। ज्ञान समझ देता है। जब हम समझ को धारण कर लेते हैं तो वो रतन बनकर मेरी बुद्धि में छा जाते हैं। फिर हम समझ का पाठ में जाते हैं, जैसे सहल कर लेना, समा लेना, समेट लेना, है ना, बुराइयों का सामना कर लेना, सबको सुख शांति का सहयोग। ये रतन है। रतन क्यों करना है, कैसे करना है, सारी समझ है अंदर। शांति का स्तंभ बन जाना है, दिव्यता सत्यता की सभ्यता को यूज करना है। तो तुम्हारे पास सबसे साहूकार वो है जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आए ना तो तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो कि आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। लेकिन ध्यान हमको इस बात का रखना है कि हम फिर सदा सुखी रहें, क्योंकि वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। जो रूहें पाठशाला चलाती हैं ना, उनके घर जो रूहें आती हैं ना, वो ऑब्जर्व करती हैं कि आप क्या करते हो। तो सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता हम तब बता सकते हैं जब हम उस रास्ते पर खुद चल रहे होंगे। खाली बताने से नहीं होगा। परंतु बच्चों में ये नशा ही नहीं रहता। बाबा कहते हैं यहाँ नशा चढ़ता है बाबा के घर में, मधुबन में, और बाहर जाने से भूल जाते हैं। शौक होना चाहिए ना, कोई भी आए उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको भी बहुत रतन दे सकते हो। हमारे पास सूक्ष्म रतन है जिसकी रूह को तलाश है। बाबा कहते हैं बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, फिर सोडा वाटर हो जाते हैं। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं। बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु सब ज्ञान को नंबरवार ही समझते हैं। किसकी तकदीर में है तो वो पूरी रीति धारण कर लेता है, किसी की नहीं है तो वो नहीं करता है। हमारे बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, तब हमारा बुद्धि का ताला ना खुलता जाएगा। इसलिए इस पर कंसंट्रेट हमको करना है कि हम याद में रहें। याद में रहेंगे तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, समझ आती जाएगी। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हाथ से काम करना है, दिल प्रभु के साथ लगा हुआ रहे। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा।
21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब ये नर्क बन गया है। हमारे बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी जो आत्मा है ना वो सतो प्रधान बन जाएगी, क्योंकि भगवान जी तो पवित्रता के सागर है ना, प्योरिटी के सागर है। उनके साथ रहेंगे तो जिसको हम याद करते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर मेरे को सतो प्रधान बनना है तो मुझे अपने बाबा को याद करना है, सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो हमको नशा चढ़ेगा। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। पैसा नहीं है, स्थूल पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर मेरे पास ज्ञान रतन है, धारण करे हुए हैं, तो हमसे धनवान फिर कोई और नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी को बहुत नशा था ना। ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा छपवा दिया था उन्होंने पेपर में। बाप ही याद नहीं होगा अगर हमको, तो धन कहाँ से आएगा? फिर तो बाप नहीं याद है मतलब कुछ और याद है, कुछ और याद है तो फिर ज्ञान उड़ जाता है, ज्ञान नहीं टिकता फिर हमारी बुद्धि में। बाबा कहते ना, जहां बात है वहां फिर बाप नहीं है और समझ भी नहीं है, और जहां बाप है फिर वहां कुछ व्यर्थ नहीं है। बाबा सारी चीजें याद दिला देंगे, है ना। जैसे क्या था, दूध उबल गया था कि क्या हो गया था, तो मम्मा ने बोला कि कैसे हो गया, तो क्या उसने कहा कि मैं ना भगवान की याद में सुध बुध खोई हुई थी। मम्मा कहती अगर आप याद में रहो ना कोई काम गलत हो नहीं सकता है, उल्टा तुम भूले हुए भी होगे ना तो तुमको याद दिला देंगे भगवान। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बाबा की याद में थे, सुध बुध खोई हुई थी इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मेरे से गलतियां। गलत नहीं होगा, गलत नहीं करने देंगे भगवान। हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। बाप ही अगर हमको याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा? स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिखती हैं। दंत कथाएं मीन्स एक दूसरे के मुख से सुनी हुई कथाओं को कथा बना दिया, तो दंत कथाएं लिखी हुई हैं। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, धर्म का उपकार है। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। ऐसे कहते हैं कि जब राम राजा होता है ना तो प्रजा भी राम जैसी ही होती है। धर्म होता है वहां पर, उपकार होता है वहां पर। फिर बाबा कहते हैं फिर ये भी कहानी बना देते हैं कि राम की सीता चुराई गई, बंदरों की फिर सेना ली गई। अब बताओ बंदर समुद्र के बीच में कैसे पुल बना सकते हैं? लेकिन जब हम नहीं जानते हैं ना तो हम इसको कुछ नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। अब बाबा हमको समझ देते हैं कि हम आत्माएं बंदर मिसल हो जाती हैं, तो निराकार राम आकर जो बंदर हम बन गए थे इनको मनुष्य बनाकर, ब्राह्मण बनाकर, लायक बनाकर फिर हमारी सेना लेते हैं कि तुम इधर से लायक बनते जाओ और इस सेना में शामिल होकर सारी दुनिया को बंदर पने से छुड़ाओ। तो हम आत्माएं बंदर हो जाते हैं, बंदरपना हमारे अंदर आ जाता है। देह अभिमान बंदरपना है, देह का भान बंदरपना है, क्योंकि उसके बाद हम बंदर से बन जाते हैं। बंदर की हरकतें, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसमें चरम सीमा पर होता है, तो वैसी हरकतें हमारी हो जाती है ना। या फिर हम यूं कहें कि जब हम बनते हैं ऐसा तो प्रकृति बंदर जैसे जीव उत्पन्न करती है। ये भी तो बात है, क्योंकि हम जैसे बनते वैसे ही तो फर्नीचर बनता है, वैसे ही पशु पक्षी बनते हैं। तो फिर हम जब बैड बन जाते हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है, तो फिर प्रकृति बंदर को पैदा करती है, तो बंदर में वो सारी चीजें होती हैं। सारा हमारा ही तो इफेक्ट है। फिर जब हम आत्मा को सुधारते हैं तो हम बंदर मिसल बन गई रूहों को फिर अपनी सेना में शामिल करते हैं, शिव सेना में, है ना, शिव शक्ति सेना। तो फिर बंदरों की सेना ली। अब कहानी तो वो बनाई है, लेकिन कहानी का जो एटीट्यूड हमारा हो जाता है वो बंदर पने का होता है। बाकी ऐसा नहीं होता कि हम देखने में वैसे बंदर जैसे होते हैं, लेकिन हरकतें हमारी बंदर जैसी होती है। अब नहीं पता चलता है कि सूक्ष्म कैसे दिखाएं, इसलिए हनुमान जी को वैसा दिखा देते हैं कि फेस जो है बंदर मिसल है, बॉडी पूरी ह्यूमन बीइंग जैसी है, महावीर, और फिर पूंछ इतनी लंबी, 63 जन्मों के मोह माया की पूंछ थी।
तो वो सारी जो मैंपन की पूछ है उसको जलाया था। देखो कहानी क्या बना देते हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ फिर शिव बाबा आकर समझाते हैं। तो हमारे ब्रह्मा जी महावीर बनते हैं, ऐसे हमको भी महावीर बनना है। एक ही चित्र में सब कुछ दिखा देते हैं। सीरत बंदर जैसी, फिर बाद में कैसे वो महावीर बने, तो शरीर एकदम महावीर जैसा है। सब कुछ देखो कैसे बना हुआ है। आगे बाबा कहते फिर कहते राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सीना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी रामायण भी पढ़ते थे, महाभारत भी पढ़ते थे, है ना, और फिर वेदा वगैरह भी पढ़े, और फिर गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ा, गीता भी पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे वो, लेकिन समझते कुछ भी नहीं थे। अब कितना समझ में आता है। ब्रह्मा जी तो फिर पूरा ही समझ गए अच्छी तरीके से। अब हम लोग को समझ में आ रहा है। शुरू में इतना नहीं समझ में आया था कि भाई मरजीवा, पुराने से मरना, पुराना रजिस्टर क्लोज करना, मतलब वो रोल ही खत्म कर देना। जैसे ब्रह्मा जी ने दादा लेखराज का रोल खत्म कर दिया, ऐसे मेरा पुराना रोल मुझे क्लोज करना है। तब जाकर नए रोल की जो रिकॉर्डिंग है वो हम कर सकते हैं। पुराना और नया एक साथ नहीं चलता है, क्योंकि कैसे समझाया बाबा ने कि पुण्य तुम करते हो, लेकिन साथ में तुम अगर पाप कर देते हो तो तुम्हारा सारा पुण्य खत्म। तो इसलिए हमारा पूरा मरना बहुत जरूरी है। पूरा मरना मीन्स इरेज, जैसे ब्रह्मा जी ने इरेज कर दिया, उल्टी सीढ़ी पूरी नीचे उतर गए, फिर सीधी सीढ़ी उन्होंने ब्रह्मा बनकर चढ़ी है और परमात्मा से सारा हिसाब किताब बनाया है। ये गहरी बातें शुरू में थोड़ी समझ में आती थी, हमको समझना बहुत जरूरी है। खाली रीडिंग करने से कुछ नहीं होता है, फिर समझकर अपने आप को बैठकर समझाना है, फिर वो समझ को अमल में लाना है। अब कितना समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है शिव बाबा को, नहीं तो हम लोग को कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु ये भी समझते नहीं है कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ नहीं समझते हैं। विष्णु के ये दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कौन है? ये बाबा के बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं। गॉडली स्टूडेंट को बोला जाता है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ये कोई रिलीजन नहीं है। लोग समझते ये एक धर्म है, इनका कुछ अपना ही वो है। नहीं, वी आर स्टूडेंट्स। जब हम स्टूडेंट्स बनते हैं तो बाबा हमको एडॉप्शन के बाद ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बोलते हैं। अब मेरे को सबूत देना है कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, मतलब पुराने से पूरा मर कर नया जीवन। तो पुरानेपन में ही कितना फंसे हुए हैं वो चेक कर सकते हैं। बुद्धि से जैसे रिश्ते हैं सामने और इरेज हो जाए कि ये मेरा रिश्ता है। कोई भी आए तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ ना। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा बाप के द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं बाबा। हमारे शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। दूसरा है पारलौकिक बाप, एक है अलौकिक बाप, एक है लौकिक बाप, बॉडी का फादर, फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का फादर प्रजापिता ब्रह्मा, और फिर है हमारे पारलौकिक बाप, हम रूहों के पिता। अब ये तुमको अलौकिक बाप मिला है प्रजापिता ब्रह्मा। ये तो जौहरी था पहले, ये थोड़ी कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। इनके 83वें जन्म में जब ये भगत आत्मा होते हैं तब बाबा प्रवेश करते हैं। फिर इनका 84वां जन्म शुरू होता है, जिसमें ये पुरुषार्थ करके अपना पुराना मिटाते हैं, मतलब हिसाब किताब जो सेटल करते हैं, और नया अपना विश्व महाराजन का पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वो इनका 84वां जन्म हो जाता है। ये थोड़ी कुछ जानता था
इसके लिए तो कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर चलना है, अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सभी चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते तो है नहीं। मुक्ति माना घर वापस चलो, वो है हमारी मुक्त अवस्था, जहां आत्मा निर्बंधन रहती है, कोई बंधन नहीं है। सूक्ष्म वतन तक जाते तो आकारी में है, लेकिन ऊपर तो आकार भी नहीं है ना। तो बाबा इनको कहते हैं कि चलो अब घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानता कोई नहीं है। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकता है। ये तो सृष्टि का चक्र है, ये तो फिरता ही रहता है, सबको पार्ट बजाना है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इटर्नल ड्रामा है। ये हम आत्माएं बनाते हैं और फिर इसको हम रिपीट करते रहते हैं। 84 जन्मों का पार्ट तुमको बजाना है। ये ज्ञान डांस होती है। वो लोग फिर डमरू दिखा देते हैं, शंकर जी को दिखा देते हैं और कहते हैं कि कैसे वो नृत्य करते हैं। अब शंकर जी तो अपनी देही अभिमानी अवस्था है उनकी, वो नाचेंगे क्यों? वो क्यों नाचेंगे? लेकिन देखो क्या क्या दिखा देते हैं, डमरू लेकर नाच रहे हैं। एक्चुअली शिव बाबा ब्रह्मा जी के थ्रू जो ज्ञान सुनाते हैं, और जब बच्चे सामने दादियों जैसे बैठे होते हैं, मम्मा जैसे बच्चे बैठे होते हैं, तो बाबा को बड़ा मजा आता है ज्ञान सुनाने में। तो उसको बाबा ज्ञान डांस कहते हैं। अब बाबा थोड़ी नाच रहे होते हैं, ज्ञान डांस कहना मतलब बहुत खुशी से ज्ञान को सुनाना। बाबा कह रहे हैं वो दिखा देते हैं कि डमरू है ना, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? हमारे ब्रह्मा जी जब शंकर बनते हैं तो वो तो देही अभिमानी अवस्था होती है, नष्टमोहा अवस्था होती है, स्मृति स्वरूप अवस्था होती है, तो वो क्यों नाचेंगे वहां पर? लेकिन दुनिया ने बना दिया है, लोग फिर ऐसे ही करते हैं। अब अमरनाथ जाते तो सारे डमरू लेकर भी डांस करते हैं ना। अब तो खैर बहुत ही तमो प्रधान हो गया है, अब तो लड़कियां भी जाने लग गई हैं और बहुत गंदे गंदे ड्रेस पहनकर डांस करती हैं। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान सिस्टम हो गया, इसलिए इसका विनाश होना बहुत जरूरी है। बाप ने समझाया है, तुम बंदर मिसल थे तो तुम बंदरों की मैंने सेना ली। हम बंदर थे ना, इसीलिए बंदरों जैसी हरकतें हमारी हो गई थी, फिर हम सुधरे तो फिर बाबा ने हमारी सेना ली। तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। अब हमको ज्ञान सुना रहे हैं, मतलब ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। तुमको ज्ञान देते हैं, अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठकर तुम काले हो गए हो, बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाकर सूरत और सीरत दोनों पलटाए सांवरे से गोरा बना देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बाबा पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाकर सूरत और सीरत दोनों पलटाए सांवरे से गोरा बना देते हैं। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर ये नशा क्या हो जाता है? गुम क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं क्यों गुम हो जाता है ये नशा? ये तो नशा हमको चढ़ना चाहिए ना, कि ज्ञान चिता पर बिठाकर सूरत और सीरत हमारी दोनों ही पलट रहे हैं। हमको सांवरे से क्या कर रहे हैं? बाबा गोरा बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन हम आत्माओं को दिया है, उसे धारण करके स्वयं भी मुझे साहूकार बनना है। जब तक मैं आत्मा ज्ञान को यूज़ नहीं करती हूँ, जब तक मैं आत्मा ज्ञान ले रही हूँ इसका सबूत नहीं देती हूँ, तब तक साहूकारी नहीं है, तब तक हम धनवान नहीं। तब तक यूँ लगेगा खोखला सा कि हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, अंदर से ही लगेगा कि खोखले हैं। लेकिन जब हम ये ज्ञान रतन जो समझ मेरे को मिल रही है, जब मैं आत्मा समझ का पाठ बजाती हूँ, तब मैं साहूकार हूँ, धनवान हूँ।
यहाँ हमें ज्ञान रत्नों से अमीर बनना है, वहां फिर स्थूल धन की अमीरी होती है। हमारे शिव बाबा ने जो अथाह ज्ञान हमको दिया है, ये धन है। बाबा कहते इसको धारण करो, फिर नॉलेजफुल होकर पाठ बजाओ। शांत हैं, स्थिर हैं, खुश हैं, अचल अडोल हैं, सभी से संतुष्ट हैं, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सारी शक्तियों को यूज कर रहे हैं, मतलब हम साहूकार हैं। समय पर परिस्थितियों में हम ज्ञान को यूज कर रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर शंख ध्वनि कर रहे हैं ना। कर्मों की गदा कमल आसन एकदम विराजमान है, मतलब धनवान है। प्रैक्टिकल में ज्ञान धन को अगर मैंने धारण करके समझ का मैं पाठ बजा रही हूं, तब समझो कि हम साहूकार हैं। इस विधि से जब हम यहां धनवान बनेंगे ना, तब हम सतयुग में जाएंगे। और सबको दान भी करना है, तो हम दान ही अपने आचरण से कर सकते हैं। हम कर नहीं कुछ रहे हैं और हम बोल रहे हैं, तो किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला है। उल्टा पीठ पीछे बोलेंगे खुद तो कर नहीं रही है। हम अपने को आत्मा समझ, सबसे बड़ी समझ तो है अपने को आत्मा समझना। तो जब हम आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, तो ये मेरी साहूकारी है, ये मेरी रॉयल्टी है। आत्मा समझकर पाठ नहीं बजा रहे हैं तो हम गरीब हैं, क्योंकि फिर हम देह अभिमान वाला पाठ बजाएंगे। तो बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन हमको दिया है, उसे धारण कर हमें साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए मुझे उसकी झोली भर देनी है, व्यवहार से, अपने बोल से, अपने थॉट से उसकी झोली भर देनी है। बाप की याद से ही कल्याण होना है। बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में मुझे रहना है। सर्व संबंधों की रचना मुझे एक बाप से लेनी है। बाप की याद से ही सबका कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में ही मुझे रहना है। सर्व संबंधों की रचना मुझ आत्मा को एक बाप से ही लेनी है, तो फ्री हो जाएंगे हम लोग। क्योंकि फिर बाबा की जो मिठास है उसके सामने तो सारी फीकी है। फिर बाबा मदद कर देते हैं हमको सब कुछ भुलाने में, डिटैच होने में, रॉयल्टी धारण करने में, सब में बाबा मदद करते हैं। क्योंकि सारी रचना बाबा से ले लेंगे तो फुल पास हो जाएंगे। नहीं लेंगे तो बाबा कहते एक भी रचना रिश्ते की तुमने छोड़ दी ना, वही रिश्ता तुमको एंड में फेल कराएगा, क्योंकि वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। और ऐसे जब हम बाबा से सारी रचना ले लेते हैं, तो हम जितनी भी दैहिक रचनाएं हैं ना, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। सतगुरु जी का वरदान। सदा बिजी रहने की विधि के द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। रोज के वरदान ही इतने गहरे गहरे हैं। सदा बिजी रहने की विधि के द्वारा व्यर्थ संकल्पों की जो शिकायत है कि बाबा वेस्ट थॉट आ जाता, बाबा वेस्ट थॉट आ जाता है, इसकी कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान जो होते हैं ना, यही विघ्न डालते हैं। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की जो कंप्लेन है, इसको समाप्त करने के लिए अपने मन को क्या करो, हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो।
सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, ये वाला प्रोग्राम बना लो। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। 1, प्रभु मिलन में, रूरिहान में। 2, सेवा वर्णन करना। 3, मगन हो जाओ। 4, लगन लग जाए। इससे समय सफल हो जाएगा, व्यर्थ की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। प्रभु के साथ मिलन, प्रभु के ज्ञान का वर्णन, प्रभु में मगन और प्रभु में ही लगन लग जाए, तो फिर हम सारे व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। व्यर्थ की शिकायत बाबा देखते हैं कि बच्चों में है, तो बाबा हमको विधि बता रहे हैं, अपने आप को आप हमेशा के लिए बिजी कर दो। सदा बिजी रहने की जो विधि है, इससे हम व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन से मुक्त हो जाएंगे। हम संपूर्ण कर्मातीत बन जाएंगे। नहीं तो जिसको हम देखते हैं ना, या कुछ चलता है मेरा दिमाग में, बस गए हम कार्मिक बॉन्डेज। किसी के लिए भी हम व्यर्थ सोच ले। देखो, हम किसी के पार्ट को नहीं जानते, कोई क्यों कर रहा है ऐसे, हम नहीं जानते, है ना। अगर हम उसको देखकर क्यों क्या कर लेंगे तो व्यर्थ है ना। अब ये जो व्यर्थ है, इसका बन जाता है हिसाब किताब। अब हमको कहा जाता है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, और हमको ये भी बताया जाता है कि आपकी वजह से बिगड़ा है। हमको ये भी बताया जाता है कि अब तुम सुधरो और सुधारो। क्वेश्चन नहीं करना किसी को कि कोई क्यों कर रहा है ऐसे। तब हम बनेंगे कर्मातीत। नहीं तो जहां दिमाग में फिर आ गया कि ये क्यों कर रही है ऐसे, क्योंकि अभी तो सोल्स बहुत तंग करेंगी, लौकिक भी और अलौकिक भी। अब अलौकिक में भी 2500 वर्ष की राजधानी में सब तो ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और दादी जी थोड़ी हैं, वैरायटी सोल्स है। कोई प्रजा होएगा, कोई दास दासी होगा, कोई चंडाल होएगा, कोई चंडिका होगी, कोई दास दासी के भी दास दासी होंगे। तो सबका व्यवहार, उनकी हरकतें ही वैसी होंगी। इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं लौकिक के भी पेपर आएंगे, अलौकिक के भी आएंगे। तो कहीं भी क्वेश्चन ना उठे कि भाई ज्ञान में चल रहे हैं फिर भी ऐसे कर रहे हैं। उठ गया मतलब मैंने उस सोल के साथ अपना कार्मिक बॉन्डेज बना लिया। इसीलिए बाबा कहते हैं नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन करने वाला और फुल स्टॉप लगाने वाला ही तो कर्मातीत बनेगा। पहले के हिसाब किताब से हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ठीक। बाबा कहते हैं अब नया हिसाब किताब मत बनाना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, फिर चाहे वो कुछ भी करे। बाहर से भी फुल स्टॉप, अंदर से भी फुल स्टॉप। ये नहीं कि मन में कुराफाती चले, क्योंकि हम संकल्प से भी हिसाब किताब बनाते हैं। वो संकल्प उस रूह तक पहुंच जाता है। उसको भी फिर अगर मेरे को उससे खुंदक होगा ना, उसको भी मेरे से खुंदक आएगा, कुदरती। भले हमने बाहर ना दिखाया हो लेकिन अंदर से मैंने अगर खुंदक रखी हुई है उसके साथ, वो भी खुंदक रखेगा मेरे साथ ऑटोमेटिकली। गजब का रूहों का कनेक्शन है। तो बाबा कहते संपूर्ण कर्मातीत बनने में ये जो वेस्ट थॉट है ना, यही तूफान विघ्न डालते हैं। कोई कैसा बिहेव करेगा, कोई कैसा, बस उसी में प्रश्न उठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए फिर बाबा हमको विधि बता रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम अपने मन को हर समय ही बिजी रखो। तुम क्या करो, अपने समय की भी बुकिंग कर लो। इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे ये करना है, वो सारा दिमाग उसी में लगा दो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, ये वाला प्रोग्राम पहले ही बना लो। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। 1, प्रभु के साथ मिलन, रूरिहान। फिर ज्ञान का वर्णन, सर्विस। फिर मगन रहो उसी में और लगन लग जाए, बस एक ईश्वरीय सेवा। इससे क्या होगा, समय सफल मेरा हो जाएगा, व्यर्थ खत्म। टाइम ही नहीं दो ना व्यर्थ के लिए। बाबा कहते टाइम ही मत दो दूसरे किसी को देखने के लिए, खुद ही अपने मन को पूरा व्यस्त कर दो।
तो व्यर्थ रूपी अपवित्रता से हम बच जाएंगे। वो भी तो अपवित्रता है ना, बाबा कहते हैं। स्लोगन बाबा का, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। जो ये समझते हैं कि सफलता जो है ये परमात्मा से मिला हुआ मुझे जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मुझे हर बात में श्रीमत पर चलकर सफलता प्राप्त करनी ही करनी है, वो सदा खुश रहते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं और सदा खुश रहते हैं। तो सफलता को बाबा कहते हैं सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझना है कि सफल होना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है, वो तो ये है, वो तो ये है, ये तो फिर हमारे मन में डाउट आ जाता है ना। तो सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही हमेशा खुश रह सकते हैं। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी नेचर को सरल बनाना पड़ेगा, हमको सहनशील बनना पड़ेगा। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात हमको ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अगर हम चाहते ना कि सरलता मेरे में आ जाए, जैसे बाबा बहुत सरल थे ना, ब्रह्मा जी बहुत ही सरल थे, शुद्ध सीधे सादे भोले भाले, है ना, मन में कोई छल कपट नहीं, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, बड़ों के साथ बड़े जैसा, इतने सरल थे वो। तो सरलता अगर हमको अपने अंदर लानी है तो हमको एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है कि हमें अपनी स्थिति को स्तुति के आधार पर नहीं बनाना है कि कोई अच्छा बोले है तो मेरी स्थिति अच्छी रहे, कभी भी नहीं। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये सेवा की, अब मेरा नाम होना चाहिए। तो कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती है ना तो उनकी स्थिति हलचल में आ जाती है। तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, है ना, तो स्तुति नहीं होती है ना तो उनकी स्थिति फिर हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते। चलो स्तुति तो नहीं हुई लेकिन निंदा हो गई उल्टा, तो फिर तो बाबा कहते हैं एकदम ही निधन के बन जाते हैं। मतलब वही बैड फीलिंग्स, बैड थॉट्स, ये सारे उत्पन्न हो जाते हैं। वो तो अपनी स्टेज को ही छोड़ देते हैं, धनी को भी भूल जाते हैं, जो धनवान बनाने वाला शिव बाबा है उसको भी भूल जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर तो स्थिति कभी मत रखना, क्योंकि ये उम्मीद करना कि सब स्तुति करेंगे तो नहीं। आप देखो 10 तरह के लोग होते हैं, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति को लेकर 10 लोग कितना डिफरेंट बातें बोलेंगे। कुछ लोग चिड़े होंगे तो आपकी बुराई ही करेंगे, कुछ आपसे जलते होंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ आपकी खामियां निकाल देंगे। है ना? तो सरलता लाने के लिए सिर्फ हमको एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है कि अपनी जो स्थिति है ना वो स्तुति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। कई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती है उनकी तो उनकी स्थिति फिर हलचल में आ जाती है। निंदा अगर होती है वो तो बिल्कुल ही निधन के बन जाते हैं। निधन के मतलब भगवान को ही छोड़ देते हैं, पूरा जो स्टेज एक सीट थी ना वहां से बिल्कुल उतर जाते हैं। तो अपनी स्टेज को ही छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं। इसलिए स्तुति के आधार पर तो कभी भी स्थिति अपनी नहीं रखना कि आप कुछ कर रहे हो और कोई आपकी तारीफ करेगा। अरे तारीफ के लिए तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए। किस बात की तारीफ? हम अगर कोई कर्तव्य कर रहे हैं तो ये तो हम अपने पाप कर्म ही तो काट रहे हैं। और कर्तव्य कौन करा रहा है? करावनहार शिव पिता परमात्मा, क्योंकि इसके पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था, तो इसलिए मैं कभी कर्तव्य करती नहीं थी। तो महिमा किसकी? हमारे शिव बाबा की। हमको कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करना, और अगर कोई कर भी देता है तो एक्सेप्ट ही नहीं करना है। फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किसने महिमा करी है। जैसे उस दिन हम लोग मुरली में पढ़ रहे थे ना,
कि अगर 8 को तुमने वो करा है, उसमें से 2 ने तुम्हारी महिमा करी है और बाकियों ने कुछ भी नहीं बोला है, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आपका ध्यान वो बाकियों की तरफ नहीं जाएगा जितना ये 2 की तरफ जाएगा जो महिमा करते हैं। बस यही तो खतरा है। अब यही तो जो महिमा करते हैं ना, यही आपकी बुराई भी करेंगे, यही आपकी बुराई भी करेंगे, क्योंकि पेपर होता है ना फिर। तो हमको बाबा ऐसा बनाते हैं कि हम परम धाम निवासी आत्माएं हैं। नीचे की जो हरकतें हैं उसके वशीभूत होने वाली नहीं है हम आत्माएं। शान नहीं है, शान नहीं है हमारी। हम भगवान के बच्चे हैं। हमको इस दुनिया के देहधारियों से, वस्तु वैभवों से कुछ नहीं चाहिए। इनसे कुछ चाहना मतलब अधीनता। वही अधीनता ने तो हमको कलयुगी बना दिया है, शूद्र बना दिया है। अब बाबा हमको रॉयल बना रहे हैं। कुछ मांगना नहीं है, हम देने वाली सोल्स हैं। हम तो उसको भी देंगे जो हमारा अपकार करता है, ऐसा बना रहे हैं बाबा हमको। रॉयल बाप है हमारा, तो रॉयल बाप के हम रॉयल बच्चे हैं। लेने वाले तो किसी से भी नहीं है। चाहे तुम स्तुति करो, चाहे तुम निंदा करो, दोनों में से कुछ नहीं लेंगे। चाहे तुम मान दो, चाहे तुम अपमान करो, कुछ नहीं लेंगे हम आपसे। ले लिया तो दुख हुआ, दुख हुआ तो दुख रिटर्न किया, बंधन में बंध गए। अब मेरे को बनना है कर्मातीत, मुझे रहना है सदा हर्षित, क्योंकि मैं संस्कार बना रही हूँ नई दुनिया के। फिर मुझे सरल बनना है, मुझे सहनशील बनना है। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये हमको देवता बनाएंगी, ये हमको फरिश्ता बनाएंगी, ये हमको ममता से दाता बना देंगे। तो अच्छा है ना रॉयल बनना, बाबा कहते हैं। तो सरलता लाने के लिए हमको एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी जो स्थिति है वो किसी की स्तुति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। स्थिति पर ही टिकना है। जैसे ब्रह्मा जी टिक गए थे। अब तुम गाली दो, तुम बदनाम करो, तुम उल्टा करो, तुम घर जलाने आओ, कुछ करो। भगवान जी के बच्चे ब्रह्मा जी तो अपनी स्वस्थिति में स्थित रहे, कोई नहीं हिला पाया उनको। न स्तुति न निंदा, न मान न अपमान। कई बच्चे बाबा कहते कर्तव्य करते हैं, ईश्वरीय कर्तव्य करते हैं, फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं। इसलिए जब स्तुति नहीं होती है ना, तो उनकी स्थिति तो बड़ी हलचल में आ जाती है कि हमने ये कर्तव्य किया, दीदी ने कुछ बोला ही नहीं। या घर में करते हैं तो देखो इतना हम मरते रहते, इतना करते रहते, कुछ भी बोलते नहीं है, कभी स्तुति नहीं करते, उल्टा और बुराई 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 करते रहते हैं। कईयों की फितरत होती है, खाना आते ही बुराई कर देंगे, ये क्या है, ये क्या आज बनाया है। कईयों के घर में बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको लेकर। एक तो वो बनाती है, मेहनत करती है, ऊपर से आकर रखते ही शुरू हो जाएगा कोई कोई सो। तो ऐसी स्थितियों में ना हमको बिल्कुल उपराम होना है। कोई कुछ भी कहे, हम अपनी शांत स्थिति में स्थित रहें और उसको शांति का सहयोग दें। वो अशांत आत्मा है। तो बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हैं, बाबा देख रहे हैं। इसलिए जब स्तुति नहीं होती है ना, तो उनकी स्थिति हलचल में आ जाती है कि हमारी तो तारीफ ही नहीं करी। और अगर स्तुति की जगह निंदा हो जाए, फिर तो बिल्कुल ही निधन के बन जाते हैं। मतलब पूरा ही स्टेज से नीचे उतर आते हैं, भगवान को भी छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी स्तुति के आधार पर अपनी स्थिति मत रखना, नहीं तो डावाडोल होते रहोगे, सीट से नीचे उतरते रहोगे। क्योंकि आज कोई आपको अच्छा बोलेगा तो कल आपको नीचे भी जरूर गिराएगा, तंग भी जरूर करेगा। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे।
धन्यवाद करते हुए ओम शांति।